हेलो प्यारे, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो देखो प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखो प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में एक एग्जाम्पल भी हम लोग हल करेंगे। तो यह अध्याय 1 का वीडियो पार्ट कितना है, तो वीडियो पार्ट 27 है। वीडियो पार्ट कौन सा है, तो वीडियो पार्ट 27 है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको वीडियो 1 से लेके 26 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वह सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है, प्रश्नावली 1.3 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो पहला पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है ना कि दो परिमेय संख्याओं का योग, यानी दो परिमेय संख्याएं का योग, अंतर, गुणा तथा भाग हमेशा परिमेय होता है। क्या है यहाँ पे कि दो परिमेय संख्याओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, अंतर, अंतर मीन्स घटाव, गुणा मतलब गुणा करना है, ठीक है, तथा भाग करना, वो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो परिमेय संख्या होगी। यानी कोई भी आप दो परिमेय संख्या ले लीजिए और उनका जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए या गुणा तथा भाग कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो हमेशा क्या होगी, तो हमेशा परिमेय संख्या होगी। आइए एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहें तो देखो, जैसे मान लो प्यारे, ये दो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, और ये 3 क्या है, ये 3 भी परिमेय संख्या है कि नहीं है परिमेय संख्या है। चलो 2 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए। अगर 2 और 3 को हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखिए ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, जब इन दोनों को जोड़ दिए तो ये 5 आया और ये भी परिमेय है, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि कोई भी दो परिमेय संख्या का योग अगर आप करते हैं, योग मीन्स जोड़, तो वह संख्या जो होगी परिमेय प्राप्त होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप घटाव कर लेते हैं, जैसे मान लो 2 और 3 का अगर घटाव करेंगे तो देखो घटाव इस तरह से करेंगे तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 परिमेय संख्या होता है ना, हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया है, ठीक है ना। तो देखिए परिमेय संख्या -1 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। आप 2 और 3 का गुणा भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 2 और 3 का भाग कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और ये 2/3 क्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। आप कोई भी दुनिया की कोई भी दो परिमेय संख्या उठाइए और उनका इनमें से कुछ भी कर लीजिए, वह सभी संख्या क्या होगी, हमेशा परिमेय होगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, अब इसका दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट यह है कि यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का हम लोगों ने देखा है। अब क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे दो अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा तथा भाग एक परिमेय या एक अपरिमेय संख्याएं हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है। बेसिक कॉन्सेप्ट का दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा तथा भाग
कभी परिमेय हो सकता है, कभी अपरिमेय हो सकता है। आपको समझ में आया? अगर देखिए नहीं समझ में आया तो देखिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या है कि दो अपरिमेय संख्या लेना है। कैसी संख्या? दो संख्या लेना है, लेकिन दोनों अपरिमेय होनी चाहिए। आ जाओ, देखो दो अपरिमेय संख्या, जैसे मान लो हमने ले लिया रूट में 2, ठीक है, ठीक है, और मैंने ले लिया रूट में 3, ठीक है, ठीक है। चलो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों अपरिमेय संख्या क्या आपस में जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, इतना ही बच जाएगा। क्या ये अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। ये क्या है? तो ये जो है ना, इसको अब कुछ नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो है ना प्राप्त संख्या अपरिमेय है। कैसी संख्या है? अपरिमेय है। तो आपने क्या देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। अब देखो दो अपरिमेय संख्या का घटाव भी देख लो। देखो इन दोनों को घटाएंगे तो कुछ मिलेगा इधर? नहीं, इतना पे ही हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। एक रूट 3 अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का अगर घटाव करते हैं तो इतना ही रह जाएगा। इतना ही रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर बात करेंगे ये रूट में 2 है माइनस ये अपरिमेय है, और ये रूट 2 क्या है? अपरिमेय है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है। देखो 2 में से 2 घटेगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 0 मिलेगा। 2 में से 2 घट गया, यानी रूट 2 में से रूट 2 घट गया। ये एक जैसा है तो घटेगा ना यार, घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 0 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 0 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का घटाव जो है अपरिमेय हो सकता है, दो अपरिमेय संख्याओं का घटाव जो है परिमेय भी हो सकता है। अगर बात करेंगे 3 रूट में 3, जब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे, रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है और यह भी अपरिमेय संख्या है। जब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। रूट से हट जाएगा और 3 मिलेगा। और यहाँ पे 3 जो है ये क्या है? तो अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है, ठीक है, ठीक है ना प्यारे? बिल्कुल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का अगर पूछा जाए कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा तथा भाग क्या होता है, तो आपको बोलना है कभी परिमेय हो सकता है, कभी अपरिमेय हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम इसके तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स अपना तैयार कीजिए, ठीक है। चलो देखो प्यारे, हम लोग तीसरा पॉइंट देख रहे हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे अपनी कॉपी में कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा तथा भाग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। आइए कैसे समझ लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे एक परिमेय तथा एक अपरिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का या संख्या का योग, अंतर, गुणा तथा भाग हमेशा क्या लिखेंगे? हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। और ये पॉइंट जो है आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यह पॉइंट क्या है? आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा आपको
इसी प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखो प्यारे, एग्जाम्पल है, एक परिमेय संख्या आपको लेना है और एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए एक परिमेय संख्या मान लीजिए हमने ले लिया 2, कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या आपको लेना है। अपरिमेय संख्या क्या ले लूँ बताओ? 2 ले लूँ, रूट में 2। चलो ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय। तो देखो एक परिमेय हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब इसका योग कर लो। योग मतलब क्या? घटाओ। योग मतलब जोड़ कर लो, अंतर कर लो या गुणा तथा भाग कर लो, कुछ भी कर लो, ये हमेशा क्या होगी? तो अपरिमेय संख्या होगी। देखो जब हम 2 में रूट 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है? क्या मिलेगा? 2 + रूट 2 ही मिलेगा। यानी कि यह कैसी संख्या है? तो यह जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। अगर आप 2 माइनस के रूट 2 लिखते हैं तो यह भी कैसी संख्या है? देखिए एक परिमेय एक अपरिमेय, इनका घटाव क्या है? तो ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है ना। अगर हम इन दोनों का गुणा कराते हैं तो प्राप्त संख्या क्या होगी? 2 रूट 2 होगी। ठीक है, अगर प्राप्त संख्या 2 रूट 2 हो रही है तो यहाँ पे रूट 2 जो है ना ये अपरिमेय है, इसी कारण ये पूरी संख्या जो होगी ये पूरी संख्या अपरिमेय होगी। ठीक है, ठीक है। आ जाओ, इसी तरह से हम लिख सकते हैं 2 भाग रूट में 2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 बटे में रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 परिमेय है लेकिन रूट में 2 जो है अपरिमेय है, इस अपरिमेय के कारण ही ये पूरी संख्या जो है अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से आप बताइएगा कि 5 + रूट में 3 ये कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। इसी तरह से बताइएगा 3 + रूट में 3 ये कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? ठीक है। और इसी तरह से ये भी जवाब दीजिएगा कि रूट में 5 + के 4 ये कैसी संख्या है? रूट में 5 - के 4 ये कैसी संख्या है? आप इसका जवाब कहाँ देंगे? तो कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये था तीसरा पॉइंट। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी आप नोट्स तैयार करो। अब चलते हैं हम लोग कहाँ? तो प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 1। कहाँ चलेंगे? उदाहरण नंबर 1 को हल करने। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो प्यारे, अपना उदाहरण 9 जो है क्या है? देखो उदाहरण 9 हमने बोर्ड पे लिख दिया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, देखिए उदाहरण 9 जो है क्या बोला गया है? बोला गया है कि उदाहरण 9 जो है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है। बताइए रूट 3 कैसी संख्या है? तो आप जानते हैं कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये अपरिमेय क्यों है? अपरिमेय क्यों है? इसको सिद्ध करना है आपको, यानी इसको प्रमाणित करके आपको इसको सिद्ध करके दिखाना है कि रूट 3 अपरिमेय ही है। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हल करते समय आपको देखना है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए ये भी लिखा रहता है, सत्यापित कीजिए ये भी लिखा रहता है, और सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है, या दिखाइए या दर्शाइए, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है। दर्शाइए कि रूट 3 अपरिमेय संख्या, ऐसे लिख सकता है। सत्यापित कीजिए कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है, ऐसे भी आपसे बोला जा सकता है। ठीक है ना। दिखाइए कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन में बोला जा सकता है। लेकिन आपको एक ही ध्यान में रखना है कि इसको सिद्ध करके आपको दिखाना है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। और हल में लिखेंगे माना कि। इस तरह के प्रश्न में क्या लिखना है आपको? इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको हल लिखने के बाद लिखना है माना कि। ठीक है, ठीक है। माना कि
यहाँ पे रूट में जो संख्या रहेगी उसी को लिखना है। माना कि ये रूट तीन एक परिमेय है। रूट 3 क्या है? माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम लोग इसे मान लेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे? क्योंकि हम लोग इसको परिमेय मानेंगे, लास्ट में इसको हम लोग इस प्रमाणित करेंगे कि यह परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं होगी तो यह कैसी संख्या होगी? यह अपरिमेय होगी। ठीक है ना? तो इस तरह से सिद्ध करेंगे। पहला पॉइंट है, लिखना है आपको, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको पता होगा कि कोई भी संख्या अगर परिमेय होती है तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या होती है परिमेय तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये परिमेय हो गया ना, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 3 बराबर P/Q। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के प्रश्नों को आपको एक बार ध्यान से देखना है, इसके बाद सारे के सारे प्रश्न आप खुद से हल कर लेंगे। 1 से 2 प्रश्न आप देख लीजिएगा बस। ठीक है, देखिए रूट 3 बराबर क्या लिख लेंगे? P/Q। यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि कोई भी संख्या परिमेय होती है तो उसमें Q का मान 0 नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखना है? आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, चलो लिख लो। यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ठीक है। देखो इतना लिखने के बाद दोनों तरफ का मतलब है कि ये हो गया एक साइड और ये हो गया दूसरा साइड। ठीक है, तो चलिए इस तरफ भी वर्ग करना है। ये रूट 3 है और रूट 3 का वर्ग करना है। वर्ग मतलब इसके माथे पर 2 बिठाना है। ठीक है, चलो इधर वर्ग करेंगे तो P का वर्ग हो जाएगा, यानी P का स्क्वायर बटे में Q है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है तो इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? तो 3 इसमें से निकल जाएगा बाहर। किसी भी संख्या के रूट का स्क्वायर होता है, जैसे मान लो रूट में 5 का स्क्वायर हो गया तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? तो 5 बचता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें से 3 निकल जाएगा, P स्क्वायर को P स्क्वायर लिखेंगे, बटे में Q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं Q गुणे Q। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखना प्यारे, 3 है अपने स्थान पे, ये यहाँ पर इसके साथ में भागा में है, एक Q इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक Q इधर आएगा तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? P स्क्वायर बटे में Q। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब देखो यहाँ पे भी आपको रीज़न डालना है। रीज़न डालना है कि जहाँ P तथा Q क्या है, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है या पूर्णांक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सह अभाज्य संख्या है या पूर्णांक भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद कुछ नहीं करना है। इतना लिखने के बाद आपको यह देखना है कि यहाँ पर 3Q और P स्क्वायर बटा Q। अब देखो 3Q और ये जो है P स्क्वायर बटा Q, इसके बारे में ही आपको लिखना है। यहाँ पे ये जो है ना, ये एक पूर्णांक संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये एक पूर्णांक संख्या है, और आप देख पा रहे हैं कि ये एक बटे की संख्या है, और बटे की संख्या को हम लोग कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न।
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बहुत गर्मी हो रहा है, ठीक है, फैन नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक है ना। देखो इसको हम लोग सोल्व कर ही लेते हैं। देखना प्यारे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 3Q एक पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है भी लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या है, लेकिन पी स्क्वायर बटे क्यू, पी स्क्वायर बटे में ये जो क्यू है एक भिन्न है, लेकिन पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है। अब देखो प्यारे, इसके बाद का पॉइंट ध्यान से देखना, यहाँ तक था पहला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आपको ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद जो आएगा तीसरा पॉइंट अब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो 3Q क्या है, 3Q पूर्णांक है, और यहाँ पर पी स्क्वायर बटे में Q क्या है, एक भिन्न है। क्या ये दोनों जो लिखा गया है बराबर में, क्या ये सही लिखा गया है, यहाँ पे यही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये दोनों जो है ये बराबर है, ये जो लिखा गया है ये सही है। तो देखो यहाँ पे मान लो P का मान क्या है, P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है या सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य का मतलब होता है दो संख्याओं का मसा एक होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, दोनों का मसा एक होना चाहिए, यानी कि अगर P का मान हम रखते हैं यहाँ पर 2 और Q का मान रखते हैं 3, तो इन दोनों का मसा क्या हो जाएगा, मसा निकालेंगे HCF तो एक होगा, बिल्कुल होगा, यानी 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है। तो देखो P का मान हम रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में Q का मान 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 3, यहाँ पे Q का मान क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 में 3 से गुणा कराना है। अब देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, अब बटे में 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बटे में 3। अब देखो 9 के बराबर 4 बटे 3 होता है क्या, आप मुझे बता दो, आप बताओ 9 के बराबर 4 बटे 3 होता है। किसी भी इंसान से पूछोगे कि, तो वो इंसान क्या बोलेगा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि ये जो लिखा गया है यहाँ पे है, ये बात गलत लिखा गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि, या इसलिए भी लिख सकते हैं। देखिए चूँकि और इसलिए में आपको गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना, आप कुछ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि लिखो या इसलिए लिखो या मत लिखो ये वाला, फिर भी आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्णांक, ये बात और ये जो लिखा गया है ये बात ये गलत है, तो हम लिखेंगे कि पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं है, पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं है, ऐसे काट देंगे, ठीक है। जब ये पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि जब ये संख्या पूर्णांक ही नहीं है, तो ये जब पूर्णांक नहीं है तो क्या है, परिमेय भी नहीं है, जब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए या चूंकि, इसलिए लिखेंगे √3, ये जो हमने माना है ना, माना है, जिसको माना है वही लिखेंगे, √3 एक परिमेय नहीं है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं है, इतना बात लिखेंगे। और इसके बाद लिखेंगे अतः √3 जब परिमेय नहीं है, अतः √3 एक कैसी संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझे प्यारे, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका रिवीजन आपको 2 से 3 बार कर लेना है, और ये जो है आपका धन है, ठीक है। यानी आपको एग्जाम में 2 अंक दिला के ही रहेगा। इस तरह के सभी प्रश्नों को आपको इसी तरह से हल करना है, बस ये रूट की संख्याएं बदल जाती है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए प्यारे,
इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले उदाहरण के साथ। अगर आप वो उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करना है, तो पक्का कहते हैं आपको कोई भी प्रश्न इस तरह का मिलेगा तो आप उसको सोल्व कर दोगे खुद से। ठीक है ना, बस आपको इसका प्रैक्टिस करके आना है। अगली वीडियो में 1 से 2 बार खुद से इसको कॉपी पे लिखना है। बाकी सब यही पॉइंट रहने वाला है किसी भी इस तरह के प्रश्न में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।